पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज बेग से पिंडी भट्टियां और लिल्ला इंटरचेंज से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैसपुर से ननकाना। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे महमूद बूटी से समरियाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची के इलाके खारदा में नामालूम अफराद की मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर कार सवार मुलजमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके 4 शहरियों को लूट लिया। शहरियों के शनाख्ती दस्तावेज चेक किए। एक मुलजिम ने हाथ बढ़ाकर शहरी की जेब से हज़ारों रुपये निकाल लिए। डिफेंस फेज 7 में घर के बाहर डकैती बैंक से 2.5 लाख रुपये निकाल कर आने वाला शख्स लुट गया, मुलजिमान फरार। आइंदा 15 दिनों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी मौखर कर दी। फ़ी किलो LPG 10 रुपये महंगी कर दी गई। सिलेंडर 119 रुपये 12 पैसे महंगा, नोटिफिकेशन जारी। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट ने मिली भगत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवाया। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपना एहतसाब खुद करते हैं। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा था कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास होने के मौके पर हाजिर नहीं थे। राय शुमारी में अपोजिशन को 1 वोट से शिकस्त हुई थी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुलजमान बरी। पार्टी साथियों की बरियत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर में इसाक डार की अहलिया के घर की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इसाक डार का गुलबर्ग 3 लाहौर का घर नीलाम करने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया, जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 23 मार्च के धरने में तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दे दी। बोले, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शिरकत करें तो एतराज़ नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, आज चमन में तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से नवाब और बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बहावलपुर डिवीज़न का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करेंगे। सिंध हुकूमत से PSP के मुज़ाकरात। सूबाई हुकूमत का SPCA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शहरी हुकूमत को देने का मुतालबा मुस्तरद। KDA समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में बल्दियाती हुकूमत को नुमाइंदगी देने पर आमादगी। PSP धरने का आज 3रा रोज़। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आज फिर मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला आज सुनाएगी। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MQM ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो जंग ग्रुप मीर शकील रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म का ज़र्रा बराबर भी सबूत नहीं। इस केस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए नाकाफ़ी मवाद के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना लाहासिल मश्क होगी, जिसे सेक्शन 265 पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब फ़र्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सज़ा का कोई इम्कान ना हो तो अदालत के पास 265 के इस्तेमाल का इख्तियार है। फैसले में तहरीर किया गया कि इन हालात में मीर शकील रहमान और शरीक मुलजमान हमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि ज़ब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी साइलिन को वापस की जाए।
34 साल पुराना प्रॉपर्टी केस बनाया, इंक्वायरी से पहले गिरफ्तार किया, 8 महीने तक कैद में रखा। गिरफ्तारी के अगले दिन पूरे मुल्क में जियो की नशियात बंद कराई। बैनुल-अक़वामी इदारों ने सहाफ़ती आज़ादी पर सवालात उठाए, मुल्क की बदनामी हुई। फिर बग़ैर कुछ साबित हुए मीर शकील रहमान को अदालत ने बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नैब किसी भी स्टेज पर कोई भी सबूत, यहाँ तक कि करप्शन या बेज़ाब्तगी का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। दुआ मंगी केस के मरकज़ी मुलज़िम के फ़रार का मामला, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ज़ेर हिरासत। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ड्राइवर उमैर पहले भी कई दफ़ा ज़ुहैब को अदालत और घर ले जा चुका। फ़रार वाले रोज़ का ड्राइवर ने 2000 रुपये लिए। फ़रार के बाद कोर्ट पुलिस ने 1500 रुपये दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलज़िम ज़ुहैब कुरैशी हमेशा एक ही ऑनलाइन टैक्सी को खुद फ़ोन करके बुलाता था। आउटडोर मसरूफियात में मुलज़िम का मोबाइल फ़ोन कोर्ट पुलिस के पास जमा रहता। नफरत अंगेज़ तकरीर पर बानी मुत्तहदा के खिलाफ मुकदमे की समाअत किंगस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू। समाअत 3 हफ्ते जारी रहने का इम्कान। बानी मुत्तहदा पर 22 अगस्त 2016 को मुतनाज़ तकरीर पर अक्टूबर 2019 में दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया था। मेट पुलिस ने कराची में फसाद और न्यूज़ चैनल्स पर हमलों पर तफ्तीश की थी। बानी मुत्तहदा ने इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अदालत में अपना दिफा करने का ऐलान भी कर दिया। पार्टी गेट स्कैंडल पर बरतानवी वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में फिर माज़रत। बोले, लोगों के गुस्से का एहसास है। सिविल सर्विस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर भी नज़रसानी की जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर कोरोना पाबंदियों के दौरान 12 पार्टियाँ, 4 में बोरिस जॉनसन की भी शिरकत। पुलिस ने 300 तस्वीर पर तहक़ीक़ात की। अपोजिशन लीडर कीयर स्टारमर कहते हैं, हमेशा की तरह हर शख्स जिम्मेदार है सिवाय वज़ीर आज़म के। बोरिस जॉनसन अब भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि उनमें शर्म नहीं है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कोरोना में मुब्तला। वज़ीर आज़म ट्रूडो के 2 बच्चों का भी कोविड टेस्ट मुस्बत। अलजज़ायर में ओमिक्रॉन की ज़ैली किस्म सामने आ गई। BA.2 सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मुत्तहदा अरब अमारात में 9% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। 1 जून 2023 या उसके बाद के माली साल से कारोबार के मुनाफे पर टैक्स लगेगा। कारोबार में 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई पर कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। तेल और गैस का शोबा नए टैक्स से मुस्तस्ना करार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्लेऑफ मैच में 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 176 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आसाब शक्ल मुकाबले में 6 रन से शिकस्त दे दी। पाती टीम के टिम डेविड की जानिब से मैच के आखिरी ओवर में बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए गैर मामूली कैच ने फैसला कुन किरदार अदा किया। मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह है। और 50% लोग समझते होंगे कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज की बजाय मरियम को होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल की जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। आमना इलियास के 443 स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़माम उल हक ने मुल्तान सुल्तान्स को फेवरेट करार दिया। सिकंदर वक्त की भी तबसरे। जश्न क्रिकेट में अली मीर ने मिफ्ता इस्माइल का रूप धारा। देखिए जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।